पटागोनिया। जब भी दुनिया की सबसे खूबसूरत प्राकृतिक जगहों की बात होती है तो पटागोनिया का नाम सबसे पहले आता है। यह जगह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जहां बर्फ से ढके पहाड़ बादलों को चीरते हुए आसमान तक पहुंचते हैं, जहां की लेक्स इतनी साफ है कि किसी आईने की तरह चमकती है, और जहां प्रकृति आज भी अपने सबसे शुद्ध स्वरूप में जीवित है। तो चलिए आज हम एक्सप्लोर करते हैं पटागोनिया को। तो उससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पटागोनिया एक विशाल क्षेत्रफल है जो दक्षिणी अमेरिका के दो देश अर्जेंटीना और चिली में फैला हुआ है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कई देशों से भी बड़ा है। लेकिन पटागोनिया सिर्फ अपनी खूबसूरती के कारण मशहूर नहीं है। यह वह भूमि है जहाँ हजारों साल पुराने ग्लेशियर आज भी जीवित है, जहाँ दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्वत खड़े हैं, और जहाँ ऐसे स्थान हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह हमारी पृथ्वी ही का हिस्सा है। और यहाँ के जंगल आज भी उन जीवों का घर है जो सदियों से इस कठोर तापमान में जीवित रहते आ रहे हैं। आज पटागोनिया जितना शांत और खूबसूरत दिखाई देता है, करोड़ों साल पहले यह बिल्कुल वैसा नहीं था। उस समय पृथ्वी का नक्शा इससे कई अलग था। साइंटिस्ट के अनुसार लगभग 20 से 25 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल भूभाग का हिस्सा थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। समय के साथ यह महाद्वीप टूटने लगा और दक्षिण अमेरिका धीरे धीरे अपने वर्तमान स्थिति में पहुंच गया। इस दौरान धरती के भीतर होने वाले शक्तिशाली भूगर्भीय हलनचलों ने एंडीज पर्वतमाला को जन्म दिया। लाखों वर्षों तक टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर से पर्वत लगातार ऊंचे होते गए और धीरे धीरे आज भव्य पटागोनिया का आकार ले गए। लेकिन जब आज से लगभग 25 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर हिमयुग का आगमन हुआ, तो पूरा क्षेत्र यहाँ के कई मोटे बर्फ से ढक गया। हजारों वर्षों तक विशाल ग्लेशियर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उनका भारी दबाव चट्टानों को काटता गया और गहरी घाटी बनता गया। इसी कारण से आज आपको पटागोनिया में विशाल ग्लेशियर, गहरी घाटियाँ और फिरोजी रंग की ब्लू झील और बर्फ से ढकी चोटियाँ आपको साफ दिखाई देती है। अगर आप पटागोनिया की आत्मा को किसी चीज में देखना चाहते हैं तो वो है यहाँ के विशाल और भव्य माउंटेन। यहाँ की हर चोटी लाखों वर्ष की भूवैज्ञानिक कहानी अपने भीतर समेटे हुए है। बर्फ से ढकी चोटियाँ, गहरी घाटियाँ और बादलों के बीच खड़े ये पर्वत दुनिया भर के पर्वतारोहियों और फोटोग्राफरों को अपनी ओर खींचते हैं। पेंटागोनिया का सबसे प्रसिद्ध माउंटेन है माउंटेन फिट्जरॉय, और यह लगभग 3405 मीटर ऊंचा है। यह पर्वत अर्जेंटीना में स्थित और इस दुनिया के सबसे कठिन पर्वत चोटियों में से एक गिना जाता है। इसके लगभग सीधी खड़ी ग्रेनाइट की दीवारें और तेज हवाएं अनुभवी पर्वतारोहियों के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। जब सूर्योदय के समय पहली किरण फिट्जरॉय की बर्फीली चोटी पर पड़ती है तो पूरा पर्वत सुनहरे और नारंगी रंग से चमक उठता है। यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि इसे देखने के लिए हर साल हजारों लोग सुबह होने से पहले ही ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन फिट्जरॉय अकेला माउंटेन नहीं, बल्कि चिली की सीमा में स्थित टोरेस डेल पाइन के 3 विशाल ग्रेनाइट चोटियां भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति ने इन्हें किसी महान कलाकार की तरह तराशा हो। इन्हीं पर्वतों के बीच स्थित
टोरेस डेल पाइन राष्ट्रीय उद्यान को दुनिया के सबसे सुंदर राष्ट्रीय उद्यानों में से गिना जाता है। यह बर्फ से ढके पहाड़, ब्लू लेक और वाटरफॉल्स और घास के विशाल मैदान मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन इन पहाड़ों की खूबसूरती जितनी आकर्षक है, उतना ही खतरनाक है यहाँ का मौसम भी। कुछ ही मिनटों में तेज धूप घने बादलों में बदल सकती है। हवा की रफ्तार इतनी तेज हो सकती है कि कई बार पर्वतारोहियों को अपनी यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ती है। यही अनिश्चित मौसम पटागोनिया को दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल करता है। फिर भी हर साल दुनिया के कोने कोने से साहसी लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि इन पर्वतों की चोटी पर पहुंचने का एहसास केवल एक जीत नहीं, बल्कि प्रकृति के सामने अपने अस्तित्व को महसूस करने जैसा होता है। लेकिन पटागोनिया की कहानी केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं है। इन पर्वतों के नीचे फैले हुए ऐसे विशाल ग्लेशियर जो हजारों वर्षों से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हजारों वर्षों से जमी हुई बर्फ की यहाँ ऐसी विशाल बर्फीली नदियाँ बनी हैं जो आज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इन्हें ग्लेशियर कहा जाता है। पटागोनिया का सबसे प्रसिद्ध ग्लेशियर है पेरितो मोरेनो ग्लेशियर। अर्जेंटीना के लॉस ग्लेशियर्स राष्ट्रीय उद्यान में स्थित यह ग्लेशियर लगभग 30 किलोमीटर तक लंबा है और 5 किलोमीटर तक चौड़ा है और कुछ स्थानों पर तो 70 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि दुनिया के अधिकांश ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, लेकिन पेरितो मोरेनो आज भी सक्रिय और लगातार बढ़ता जा रहा है। जबकि इसकी विशाल बर्फ की दीवार से सैकड़ों टन वजनी बर्फ टूटकर नीचे झीलों में गिर रही है, तो उसकी गूंज कई किलोमीटर तक दूर सुनाई देती है। ऐसा लगता है मानो कोई पहाड़ अचानक टूटकर नीचे पड़ा हो। और यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि हर साल लाखों पर्यटक सिर्फ इस पल को अपनी आंखों से देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। लेकिन कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। पटागोनिया में सदर्न पैटागोनियन आइसफील्ड भी मौजूद है, जो अंटार्कटिका की और ग्रीनलैंड के बाद दुनिया की सबसे बड़े मीठे पानी की बर्फीली क्षेत्रों में से एक है। यहीं से दर्जनों ग्लेशियर निकलते हैं और पूरे क्षेत्र को जीवन देने वाली नदियों और झीलों का निर्माण करते हैं। इन ग्लेशियर को पिघलने से बनी झीलों का रंग सामान्य नीला रंग नहीं होता। इनका पानी अक्सर फिरोजा या हल्का आसमानी दिखाई देता है। इनका कारण है बर्फ के महीन कण, जिन्हें ग्लेशियर फ्लोर कहा जाता है। जब सूरज की रोशनी इन कणों से टकराती है तो पानी एक अनोखी नीली चमक बिखेरता है और अर्जेंटीना की सबसे प्रसिद्ध लेक अर्जेंटिनो, लेक विहाक्मा और लेक पिहो भी शामिल है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।